ISR पब्लिक स्कूल के प्रबंधक नीरज कुमार बिंदी, आपका यह कार्य देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत ही सराहनीय कार्य आप लोग कर रहे हैं। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि जब लोगों के पास सामर्थ्य हुआ करता था तो लोग पुनीत कार्य किया करते थे। कोई तालाब खुदवाया करता था, कोई कुआं खुदवाया करता था, कोई सार्वजनिक कार्य ऐसे कराता था जिससे आम जनमानस को लाभ पहुंचे। तो हमारे छोटे भाई लोग, आप लोग जो विद्यालय चलाने का कार्य कर रहे हैं, यह बड़ा ही पुनीत का कार्य है। इसके लिए मैं आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा हूं। विद्यालय चलाने के लिए सिर्फ यह उद्देश्य नहीं होता कि हमें उससे आर्थिक लाभ होगा। विद्यालय का बहुत दूरगामी उद्देश्य है अपने समाज को शिक्षित करने को लेकर के। शिक्षा हमारे लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। आज हमें यह समझने की आवश्यकता है, आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा टाइम ले सकता हूँ ना, संक्षिप्त। आज हम लोग जो गणतंत्र दिवस यहाँ पर मना रहे हैं, यह इतनी आसानी से ये चीजें प्राप्त नहीं हुई हैं। कभी हमारा देश गुलाम हुआ करता था और हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। हमारे देश के शहीदों पूर्वजों ने अनेक यातनाओं को सह करके, अभी इसके पहले जैसे गाने पर बच्चों ने अभी आपके सामने संगीत के माध्यम से वो चीजें आपके सामने प्रस्तुत भी किया कि किस तरीके से उनके साथ यातनाएं हुआ करती थी और उसको सहने के बावजूद भी वो लोग आजादी के लिए, अपने देश की आजादी के लिए लड़ा करते थे और अपने भावी आने वाली पीढ़ियों को, यानी हम सब के लिए अपने देश को आजाद कराना चाहते थे। और अंततोगत्वा उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान, जहां आवश्यकता पड़ी, सर्वोच्च बलिदान क्या होता है कि जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति भी दे दी जाती है। तो सर्वोच्च बलिदान को देते हुए, अपने देश को आजाद कराते हुए हम सबके हाथों में उन्होंने सौंपा। और इस सपने के साथ कि आगे हमारे देश को फिर इस तरीके की अधीनता न स्वीकार होगी और इस प्रकार की अधीनता कभी सामने देखने को नहीं मिलेगी, न कभी स्वतंत्रता देखने को मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके सपनों को हम सब लोग मिल करके अपने देश को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, जिसमें अब हमें प्राणों की आहुति नहीं देनी है, न हमें गोली और बारूद चलानी है। हमें सिर्फ और सिर्फ उनके दिए गए विरासत को संभाल के रखना है और अपनी पीढ़ियों को शिक्षित और सुसज्जित करना है। हम जिस भी माध्यम से अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएं, अगर हमारे बगल में प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय है या कोई कॉन्वेंट विद्यालय है, जहां भी हम अपने बच्चों को शिक्षा दे पाते हैं वहां शिक्षा जरूर देवें। कहा गया है कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा मिलती कहां से है कि हमें भोजन करने पर मिलती है। और शिक्षा इतनी जरूरी है कि हमें कहा जाता है कि भोजन में अगर आधी रोटी ही मिले तब भी हम आधी रोटी खाएं, लेकिन शिक्षा जरूर बच्चों को दें। इससे आप समझ सकते हैं कि शिक्षा हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए कितना आवश्यक है। तो मैं यहाँ बैठे हुए सभी अभिभावकों से यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। कुछ करें या ना करें, शिक्षित जरूर करें। तो आज आपकी जो स्थिति है, कल की वो स्थिति नहीं रह जाएगी। ये बच्चे जिसको आप शिक्षित करेंगे वो आपकी स्थिति जरूर परिवर्तित कर देंगे। और यहाँ के विद्यालय संचालकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग बड़ा ही पुनीत कार्य कर रहे हैं, विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जो सबसे आवश्यक चीज होती है वो शिक्षा के साथ साथ अनुशासन भी आवश्यक होता है। तो आप लोग बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ उनको अनुशासन सिखाइए, उनको अनुशासन में रहने के नियम और तरीके से अवगत कराते रहिए, उनको नैतिक शिक्षा भी दीजिए, उनके मानवीय मूल्यों में भी वृद्धि हो। इस तरीके की शिक्षा शामिल होनी चाहिए हमारे शिक्षण कार्य में। तो मैं समझता हूं कि अगर कोई शिक्षित भी हो जाता है तब भी अगर उसके अंदर नैतिकता नहीं है या अनुशासन नहीं है तो
कहीं न कहीं वह अपने आप को महान बनाने में पीछे रह जाता है। और यदि अनुशासन है, अनुशासन ही किसी भी देश को महान बनाता है। और देश कैसे महान बनता है? जब उसकी जनता महान होगी, और जनता जो हमारे देश की भावी पीढ़ी है, जो भावी कर्णधार है हमारे, वो हमारे सामने हमारे बच्चे बैठे हैं, तो उनको अनुशासन सिखाते हुए हम अगर उनको शिक्षित करेंगे कि आज नहीं कल वो हमारे देश को विकसित करने में अपना संपूर्ण योगदान जरूर प्रदान करेंगे। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का कार्यक्रम आगे चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, बहुत बहुत आभार आप लोगों का व्यक्त करता हूं। आप लोग जिस तरीके से बच्चों के अंदर जो प्रतिभा है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको निखारने के लिए, पहचानने के लिए जिस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करा रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर किसी भी बच्चे को सफल होना है तो उसको प्रतियोगी परीक्षाओं से जरूर गुजरना होगा। तो प्रतियोगी परीक्षाओं से जब गुजरना ही होगा, तो अगर हमें बचपन से ही प्राथमिक कक्षाओं से ही यह आभास कराया जाए कि इस तरीके की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, किस तरीके से परीक्षा में बैठा जाता है, समय का कैसे दबाव होता है, किस तरीके से प्रश्न आते हैं, तो हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में बच्चों को